हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह सुबह मैं उठ जाऊँ नाश्ता करके, वही डेली का रूटीन है। तो आज कल जाना था मैं स्कूल, तो मैंने अपना सारा क्राफ्ट वगैरह बनाया था, तो सारा इधर उधर हो गया था। देखिए मैंने कितना सारा कबाड़ा निकाला है, मतलब कितना सारा मतलब डस्ट निकल रहा है इसमें से, बहुत ज़्यादा डस्ट निकल रहा है, बहुत ज़्यादा ही निकल रहा था। देखिए कितना ज़्यादा गंदा और कलर वलर इकट्ठे कर रखे हैं फालतू के इसमें। ये तो सही लग रही है मुझे, पे रख देते हैं। और चार्ट पेपर भी रखे हुए थे, बड़े बड़े चार्ट पेपर मैं इसमें रखती नहीं हूँ क्योंकि बड़े बड़े चार्ट पेपर इसमें रख दो तो वो फिर मुड़ जाते हैं, फिर वो अच्छे से मतलब कवर नहीं हो पाता है, किसी पे कवर करो। देखिए छोटे छोटे चार्ट पेपर्स में खाली इसलिए रखती थी क्योंकि फूल वगैरह बनाओ कभी क्राफ्ट वगैरह में तो। और कितना सारा वेस्ट चीज़ें रख सकती थी। देखो मैंने सारे किसी काम के तो है नहीं, मैंने कितना सारा सामान मैंने बनाया फेंका है। और ये मेरा पहले वाले स्कूल में मैं मॉनिटर थी, तो उसका बैच है। तो कभी आप भी मॉनिटर वाले कमेंट बताना आपके स्कूल में से बैच चलते हैं। ये अभी तक है मेरे पास। तो देखिए कैसे मैंने इसे निकाल के फेंका, और ये पेन भी इसमें डाल रखे हैं। सब कुछ मतलब बेकार हो रखा है, बेकार हो रखा है। फिर गाइस कल स्कूल जाना था, तो मैं तैयारी ही करने लगी थी। तो मैंने अपना सारा सामान क्राफ्ट बनाया तो फैल गया था। जैसे कि मैंने अगली वीडियो में क्राफ्ट बनाया था, तो आपसे कहा था कि सारा सामान फैल गया है, तो हम इसे समेटेंगे। तो बहुत सारा वेस्ट मैंने सामान भी रख रखा था, तो अभी पूरा डिब्बा साफ़ हो गया था। मैंने इस पर कागज़ बिछा दिया। अब सारा सामान अच्छे से सेट होके इसमें मैं ऐसे ले जा रही थी। पेपरों का है वैसे, तो अब इसमें सारे ब्रश रख दूँगी और फिर इसे सेकंड टर्म में हम निकालेंगे। अब हमारा सेकंड टर्म भी चालू हो जाएगा। अगर आप ड्राइंग करने के लिए शेडिंग के लिए पेंसिल यूज़ करते हैं तो 2B की पेंसिल यूज़ करें, वो अच्छी होती है। फैज़ान हो रही है तो आप इग्नोर कर, फैज़ान हो रही है तो वो आ रही है मेरे वॉइस में। तो मैं हमेशा ये डिब्बे में तो रखती हूँ, आपको जैसे कि पता ही है। फिर सारा ये भी पूरा पैक हो चुका था। फिर अब मैं इसमें सामान अच्छे से लगा देती हूँ, जितना आएगा उतना लगा देती हूँ। सारा सामान अच्छे से लगाने लगती हूँ। चार्ट पेपर मैं पहले नीचे रख रही थी, लेकिन अब मैं इसके ऊपर रखूँगी। ये सेट नहीं हो पा रहा था, बार बार घूमे जा रहा था डिब्बा। थोड़ा सा रुक कर फिर मैंने इसे सेट कर दिया गाइस। सेट करने के बाद फिर ये इसके ऊपर मैं चार्ट पेपर रखूँगी। फिर मैंने अपने कलर्स की डिब्बी भी थोड़ी जगह बनाई। तो डिब्बी इतनी है, आप लोग सोच रहे हो पन्नी में क्या है, तो पन्नी में उसमें मतलब नग वगैरह होते हैं जो कभी कभार क्राफ्ट बनाने के लिए। एक बार मैंने मटकी बनाई थी गाइस, तो जब मैंने उसमें नग लगाए थे, शीशे वगैरह लगाए थे, अभी पूरी तैयार हो चुकी है, तो ऐसे रख देती हूँ मैं। अब बैग भी सेट करना है, तो बैग मैंने धो लिया था पहले ही, मैंने धो के सुखा दिया था। तो अब इसमें सारी नोटबुक अपने मतलब पीरियड्स के हिसाब से लगा देंगे हम, पीरियड्स के हिसाब से लगा देंगे कौन कौन सा पहला पीरियड सेकंड पीरियड। तो पहले मैं इसे चिपका दे रही हूँ। पेज निकल गया था एक अंकी का, जैसे कि हम देखिए कितना सारा डस्ट निकला है, इतना सारा डस्ट निकल गया गाइस। फिर सारी कॉपियों को लगा देते हैं। सबसे पहले सारी कॉपियों को देख लेंगे, और ये जो सारी कॉपियाँ लगा देते हैं। मैंने सबसे पहले पेन और वो रखे, ज्योमेट्री चेन लगाई। फिर पीरियड्स के हिसाब से नोटबुक लगाई। फिर नोटबुक के बाद बुक लगाएं। अभी देखो कितना डस्ट हो चुका है। मैंने डिब्बा एक साइड किया और बैग भी पूरा रेडी किया। फिर सबसे पहले हम डिब्बे को रखेंगे, फिर डिब्बे की जगह पे रख देंगे। फिर मेरी मम्मी ने बोला सब सामान रख ही दिया है, तो वेस्ट पेपर जो हम पेपर देकर आए थे मतलब उससे हमने यहाँ मतलब रख दिया था। तो मैंने सारे अपने भाई के और अपने पेपर्स निकाले, और सारे अभी हम ऐसे ही डाल देते हैं। फिर बाद में देखेंगे हम कौन सा इम्पोर्टेंट है और कौन सा नहीं इम्पोर्टेंट है। मेरे तो सारे पेपर इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि मैम ने बोला है, क्योंकि मैम ने तो नहीं बोला, लेकिन मुझे अपने सारे पेपर रखना है क्योंकि साइंस का पेपर सर ने बताया नहीं था। तो मेरा थोड़ा मैं उसे रखूँगी क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, थर्ड टर्म में बाहर से पेपर बनकर आएगा, इसलिए मैं उसे रखूँगी पेपर को, इसलिए पेपर को रखूँगी। तो मैंने सारे पेपर चेक करे, तो मेरे भाई के निकले थे 2 पेपर, तो हम लोग देखेंगे उसमें से। फिर ये 5th क्लास का पेपर था जो मैंने सबके लिए रख दिया। फिर सारे पेपर मैं चेक कर लेती हूँ एक बार कौन कौन से पेपर हैं। तो यहाँ पे सारे पेपर चेक कर लिए मैंने। फिर यहाँ पे और चेक करें कि और पेपर हैं या नहीं, क्योंकि 2-3 सब्जेक्ट के पेपर्स मेरे नहीं थे गाइस। इसी के साथ मेरा सिपर गिरते गिरते बचा गाइस। रोज़ पता नहीं हर वीडियो में हादसा क्यों हो रहा है गाइस, कि वीडियो बनाते बनाते ध्यान नहीं रहता है ना, इसलिए।
तो चलो कोई बात नहीं, अगली बार से हम ध्यान रखेंगे गाइस। सिपर भाई ये गत्ता मैं इसलिए रख रही हूँ जिससे कि अगली बार क्राफ्ट बनाने में काम आए, क्योंकि इस बार जो मैंने क्राफ्ट बनाया था वो इसी से ही बनाया था ड्राइंग फाइल में से। अब इन पेपर को चेक कर लेते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेरे भाई के तो सारे बेकार साइंस का ही रहा 3 सब्जेक्ट, तो मेरे भाई के तो सारे बेकार थे, मेरे भाई के तो सारे बेकार थे। तो ये और जो मेरे सारे इम्पोर्टेंट थे, मेरे सारे इम्पोर्टेंट थे, हिंदी का और मिल जाए फिर मेरे सारे पेपर्स हैं, मेरे सारे इम्पोर्टेंट थे, मेरे भाई के इम्पोर्टेंट मेरे इम्पोर्टेंट नहीं थे, इसलिए मेरे इम्पोर्टेंट थे, मेरे भाई के इम्पोर्टेंट नहीं थे। तो मैंने अपने पेपर्स को डिब्बे में ही रख दिया, क्योंकि डिब्बा ही सबसे सेफ जगह है। मैंने सोचा पहले यहाँ रखूँ लेकिन यहाँ नहीं रखूँ, क्योंकि डिब्बा ही सबसे सेफ जगह है, तो मैं वहीं रखूँगी। तो सबसे पहले ये सारा वेस्ट मटेरियल जो है हम साफ कर देंगे। मेरा नहाने धोने के बाद मुझे काटचुप पे भी बैठना है, एक हुनर होना चाहिए। तो चलो हम काटचुप पे बैठेंगे, और मेरे हाथ में भी गाइस एक हुनर है काटचुप का, कुछ ना कुछ हुनर होना चाहिए। तो अब मेरे हाथ में काटचुप का हुनर है। तो अब इससे जैसे कि मैंने आपसे कहा है पीछे चीज़ों को ध्यान ना दिया करें ही रखा जाती रहती है। तो फिर यहाँ का सामान में सही कर देती हूँ। सबसे पहले गद्दा उठा देती हूँ, क्योंकि गद्दे पे मैं बैठी हुई थी तो सारा मतलब छोटा छोटा डस्ट इस पर लग जाता है, क्योंकि कागज़ छोटे छोटे होते हैं तो लग जाते हैं वो। फिर मैंने झाड़ू दी, गड्ढा होता है यहाँ हाथ रखकर अपने झाड़ू लेने गले पे हाथ रखकर 3 बार खड़े होकर मैंने पानी पी लीजिए, हिचकी बंद हो अभी जाएंगी। देखिए कैसा हो रहा है, अभी देखिए मतलब मेरी कैसा है। हिचकी कोई मान अब मैं गड्ढा बिल्कुल सा नहीं होता, मोटा यहाँ मोटा हाथ ऊपर से पूरा उठा लूँगी, बाकी तो बाद में पूरा अच्छे से सफाई होगी। तो अभी मैं मतलब देख रही थी झाड़ू नहीं मिल रही थी मुझे, झाड़ू कहाँ चली गई। चलो ऐसे कर चलो देते हैं झाड़ू फटाफट से। इतना सारा निकला है और मैंने पूरा मैजिक साफ कर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाय बाय गाइस, मस्ती और वीडियो लेके मैं